आप जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है इस टाइम सीरीज एनालिसिस में। तो आप टाइम सीरीज जो है इसके बारे में हम बेसिक बातें कर चुके हैं। तो अब ये समझिए कि आप टाइम सीरीज आपके पास मौजूद है। अगर एक टाइम सीरीज मौजूद है तो उसके ऊपर अगर हमने एनालिसिस करनी है तो हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें टाइम सीरीज को ये देखना होता है कि वो स्टेशनरी है कि नहीं है। स्टेशनरी है कि नहीं है। स्टेशनरी तो हम स्टेशनरी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम सीरीज होता है तो आप उस टाइम सीरीज के ऊपर स्टेशनरी टेस्ट अप्लाई करते हैं। स्टेशनरी टेस्ट अप्लाई अगर करते हैं, अगर वो टाइम सीरीज स्टेशनरी है, कैसे पता चलता है कि, और अगर वो स्टेशन, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर यूनिट रूट टेस्ट में हम क्या चीज देखते हैं, यूनिट रूट टेस्ट में हम देखते हैं उसकी ऑर्डर ऑफ द सीरीज को देखते हैं। यानी हम ऑर्डर ऑफ द सीरीज देखते हैं, I0 एंड I1 चेक करते हैं, हम ऑर्डर ऑफ द सीरीज चेक करते हैं। तो अगर सारी की सारी सीरीज, अगर आपके पास जैसे होते मल्टीपल सीरीज होती है, तो जैसे फर्ज कीजिए कि आपके पास टाइम सीरीज है जिसमें रेमिटेंस है और इंपोर्ट है और जीडीपी है और रेमिटेंस, इंपोर्ट और एफडीआई है। तो ये 3 वेरिएबल है। तो ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आते हैं, इंपोर्ट, रेमिटेंस एंड एफडीआई, और जीडीपी जो है वो हमारे ग्रोथ है। तो ये तीनों 4 वेरिएबल्स हैं हमारे, ये चारों के चारों टाइम सीरीज है। अगर ये चारों के चारों जो सीरीज हैं लेवल पर ही स्टेशनरी हो जाए, अगर ये चारों के चारों सीरीज स्टेशनरी हो जाए एट लेवल, तो आपके लिए सारे मसले ही खत्म हो गए। सीधा स्टेशनरिटी लेवल पे स्टेशनरी हो गए, तो इसका मतलब है कि आपके सीरीज जो है, सारे चारों सीरीज स्टेशनरी है एट लेवल। और आप ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि जीडीपी एज अ फंक्शन ऑफ रेमिटेंस, एफडीआई एंड इंपोर्ट, इन 3 वेरिएबल को एज एन आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अपने हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ओएलएस अप्लाई कर दें। सिंपल ओएलएस अप्लाई कर दें और अप्लाई करके ओएलएस करके अपने हाइपोथेसिस टेस्ट कर लें फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टेशनरी लेवल, स्टेशनरी एट लेवल का मतलब होता है सीरीज हम क्या कहेंगे, I0 सीरीज हो गई। यानी कि सीरीज जो हमारी कैसी है, I0 है। अच्छा, I1 का क्या मतलब होता है, I1 का मतलब होता है स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस। स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस। तो आपने जहन में ये रखना है, आपने जहन में ये रखना है कि ये सारी की सारी सीरीज आपकी डिफरेंट सीरीज नहीं होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा पहले से ही कि ये जो चारों सीरीज हैं ये डिफरेंट सीरीज नहीं होनी चाहिए, ये लेवल पर होनी चाहिए। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब आप फर्स्ट डिफरेंस किसी का भी लेते हैं, किसी भी सीरीज का फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेशनरी हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए आपने ये देखना है। तो अगर जो है, तो यूनिट रूट में हम देखते हैं कि लेवल पर है स्टेशनरी या नहीं। अगर लेवल पे नहीं है और फर्स्ट डिफरेंस पे सीरीज है, तो हम ऑर्डर ऑफ द सीरीज डिटरमिन करते हैं यूनिट रूट से। तो ऑर्डर ऑफ द सीरीज से क्या मुराद है कि एट व्हाट लेवल द series is stationary. So it can be either I0 or it can be either I1 and it can either be I2 भी हो सकता है। यानी I2 का मतलब है कि सेकेंड डिफरेंस पे जाके सीरीज स्टेशनरी हो जाए। स्टेशनरी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्टेशनरी एट मीन, स्टेशनरी एट वेरिएंस एंड लेटर ऑन कोवेरिएंस। तो ये हमने ये इस तरीके से बात हम करते हैं। तो अगर आपकी सीरीज स्टेशनरी टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि सीरीज I0 है या जो है सीरीज I1 है, तो हम जब ये पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, जे कॉन्टिग्रेशन हम टेस्ट करते हैं। तो अगर लेवल पर ही स्टेशनरी है तो हमें जे कॉन्टिग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर I1 है तो हमें जे कॉन्टिग्रेशन टेस्ट करने की जरूरत है। तो कॉन्टिग्रेशन टेस्ट हमें ये बताता है कि सीरीज जो है उनमें लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
तो इसके लिए हमें कॉन्टिग्रेशन टेस्ट करना जरूरी होता है।